और बड़ी खबर आपको बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए चुनाव हुआ। 14वें राउंड की काउंटिंग, जिसमें राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। 29 वोटों से आगे चल रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। टक्कर है पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ। तो पूरा माहौल आपने देखा। माहौल क्या है कि जरिए राजीव रंजन की रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का ये चुनाव जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी जो लगातार पिछले कई सालों से एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर बने हुए हैं, उनको चुनौती दी है इस बार संजीव बालियान ने। विनय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करती हूँ। विनय, कितना दिलचस्प ये चुनाव, और 14 राउंड अगर आगे चल रहे हैं, 14वें राउंड तक राजीव प्रताप रूडी, तो क्या माने फेरबदल की संभावना है या फिर यही आखिरी नतीजा? देखिए, दिलचस्प चुनाव की आपने बात की, तो वाकई ये चुनाव इतना दिलचस्प है और वाकई इतना दिलचस्प हो गया जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा और बहुत बड़ी हस्तियां इसमें चुनाव में भाग लेने आई, उन्होंने अपना वोटिंग किया। तो वाकई ये अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। और लेकिन कहीं ना कहीं 1200 वोट जो है वो सिर्फ सांसदों और पूर्व सांसदों के ही हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के, अगर मैं दिखाऊं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आज जो चमक रहा है, और अभी भी इसके अंदर की जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। रात के लगभग 11:15 बजे का टाइम हो चुका है, लेकिन वोटिंग अभी तक जारी है। और कितनी ध्यान से, कितनी एहतियात से वो काउंटिंग हो रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कई घंटों के बाद भी अभी तक 14 राउंड की वोटिंग हुई है। और अभी 25 जो टोटल है 25 राउंड होने हैं, अभी भी 11 राउंड बाकी हैं, जिसमें राजीव प्रताप रूडी, जैसे आपने कहा कि राजीव प्रताप रूडी क्या वाकई रहेंगे, अभी तक 29-30 वोटों से राजीव प्रताप रूडी जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है और कह भी सकते हैं कि आने वाले समय में फिर राजीव प्रताप रूडी के हाथ में ही इसकी बागडोर रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिलचस्प वाकई ये चुनाव रहा, बीजेपी वर्सेस बीजेपी का ही ये चुनाव है, क्योंकि संजीव बालियान भी बीजेपी के हैं। कितना वक्त विनय और लग सकता है? हालांकि 11 राउंड अगर बाकी है तो क्या मानकर चलें, कितना वक्त लगेगा नतीजे आने में? आप ये लगा लीजिए, पिछले 4 साढ़े 4 घंटे से वोटिंग काउंटिंग चल रही है। और काउंटिंग के दौरान अभी 25 राउंड की काउंटिंग होनी है, और 25 में से 14 राउंड की ही काउंटिंग हुई है। 14 राउंड की काउंटिंग में अभी तक ये हालात है 50% के करीब, अगर मैं मान चलूँ 50-60% के करीब काउंटिंग हुई है, और अभी भी 11 राउंड 10-11 राउंड की काउंटिंग बाकी है। वहीं यहाँ पर जो ढेर समर्थक यहाँ पर जमा हुए थे राजीव प्रताप रूडी के, संजीव बालियान के, वो कहीं ना कहीं यहाँ से अब बिल्कुल पुलिस ने नदारत है, क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वो सभी यहाँ पर चले गए। सिर्फ एक मीडिया पर्सन यहाँ पर रुके हुए हैं, और जो अंदर स्टाफ काउंटिंग कर रहा है वो यहाँ पे है। ये पूरा अगर मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ मीडिया पर्सन यहाँ पे हैं, बाकी पूरा का पूरा ठीक है विनय, ये बताइए, क्योंकि कुछ अभी हमने माहौल क्या है मैं देखा, कुछ सांसद जो थे वो कुछ खुलकर तारीफ कर रहे थे, एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, राजीव प्रताप रूडी का कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, और कुछ बदलाव की ओर इशारा कर रहे थे कि बदलाव होना चाहिए। किसका जोर देखने को मिला? कुल मिलाकर के कितने वोट पड़े हैं और किसकी ओर झुकाव ज्यादातर? क्योंकि आप लोग तो लगातार बात कर रहे होंगे सांसदों से, पूर्व सांसदों से, क्या लगा? देखिए, हमने संजीव बालियान जो कि एक प्रत्याशी है, सचिव कॉन्स्टिट्यूशन क्लब सचिव पद पर प्रत्याशी है, उनसे खुद बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या इस बार बदलाव की संभावना है। तो उन्होंने उस बात को बिल्कुल नकार दिया कि बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। उन्होंने ही हमें बताया कि 600 से ज़्यादा, करीब 650 वोट पड़े हैं, और इस बार वोटिंग जो हुई है वो सबसे ज़्यादा हुई है, जिसमें जो खेल सचिव वगैरह और जो दूसरे पद हैं उसमें निर्विरोध जो है वो जीत गए हैं। जैसे कांग्रेस के कद्दावर नेता राजीव शुक्ला जो हैं वो खेल सचिव के पद पर निर्विरोध यहाँ से जीत गए हैं। और बाकी मेन जो लड़ाई है वो लड़ाई है संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी की, बीजेपी वर्सेस बीजेपी की। तो अब ये देखना इन 650 वोट्स में से किसको कितना वोट मिलेगा, इस चीज की जानकारी के लिए यहाँ पर अच्छा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये चुनाव सांसद कह रहे थे विनय
कि ये तो दलगत राजनीति से ऊपर है, यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, यहाँ पर मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, लेकिन जो सांसदों की अपनी छवि रही है, राजीव प्रताप रूडी वर्सेस अगर बालियान है, तो वो जो उनकी अपनी सेल्फ इमेज है, एक हार्ड लाइनर और एक सॉफ्ट लाइनर जिसको आप कह सकते हैं, रूडी इस प्रकार जाने जाते हैं, संजीव बालियान हार्ड लाइनर के तौर पर, तो इसका तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं थॉट्स पर पड़ता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये वो धुरंधर हैं जो देश भर से चुन के आए हैं, यानी कि सांसद हैं और पूर्व सांसद हैं, तो इनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राजनीति के जो हैं धुरंधर हैं, तो ये बिल्कुल भी इस चीज को शो नहीं करेंगे कि उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये आपने सही बात कही कि राजीव प्रताप रूडी हैं, जो कई सालों से यहाँ पर सत्ता पर काबिज हैं, वो वाकई नरम दल के हैं। न दल तो दोनों ही नरम ही कहेंगे क्योंकि बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी की जो छवि है वो जरूर नरम है। और जो वेस्टर्न यूपी से आते हैं, मुजफ्फरनगर इलाके से आते हैं संजीव बालियान, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वेस्टर्न यूपी की छवि बनी हुई है, तो वो गर्म माना जा रहा है कि गर्म व्यक्ति है, तो हार्ड कोर व्यक्ति हैं। तो पूरी कोशिश रही उनकी संजीव बालियान के यहाँ पे हमें बहुत सारे जो है समर्थक यहाँ पर नजर आए, लेकिन जीत किसकी होगी ये अभी भी 2 घंटे 3 घंटे अभी भी दूरी है इस बात की कि 2-3 घंटे बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि 4.5-5 घंटे से काउंटिंग चल रही है और लगभग ठीक है। ये बताइए विनय, ये खुली वोटिंग होती है, 10 राउंड बचे हुए हैं, ओपन वोटिंग होती है या चुपके से लिख दिया पर्ची में और डाल दिया, ये उस प्रकार का चुनाव है? क्योंकि हमने देखा सांसद आ रहे थे, वो राजीव प्रताप रूडी से भीतर जो बैठे हुए थे वहां पर भी बहुत अच्छे से मेल मुलाकात कर रहे थे, बाहर बालियान थे तो उनसे भी हाथ मिलाते हुए हंसते गाते जैसे उन्हीं को वोट दे रहे हो, तो ये भी देखने को मिला, ये भी बड़ा दिलचस्प है। तो ये चुपके वोटिंग या फिर ओपन वोटिंग? मैंने आपको बताया ना, ये धुरंधर है, राजनीति के धुरंधर है, देश भर के सांसद पूर्व सांसद है, करीब 1200 सांसद है। तो इनका जो एक कहावत है ना, हाथी के दांत दिखाने की ओर खाने की ओर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिद्ध होती नजर आ रही है कि कौन किससे मेल मिलाप कर रहा है ये, और कौन कैसे लग रहा है कि ये शायद ये हमें ही वोट देगा, ये अभी कुछ तय नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल चुपके से वोटिंग हो रही है और काउंटिंग भी जो हो रही है उसकी जो जानकारी है हमें बहुत मुश्किलों से मिल रही है, क्योंकि बिल्कुल जानकारी बाहर नहीं आ रही। हम अपने सोर्सेज से कैसे ना कैसे जानकारी लेकर आ रहे हैं और तब हमें जाके ये पता चल रहा है, लेकिन अंदर से कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि 14-15 राउंड की वोटिंग हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं दरवाजे की भीनी एक लकीर है, वहाँ से हम जाकर देखते हैं कि हाँ काउंटिंग चल रही है, बहुत शांतिपूर्वक काउंटिंग चल रही है और सिंसियरली काउंटिंग चल रही है, जहाँ पर काफ़ी सारी करीब 20 से 25 लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और जो काउंटिंग कर रहे हैं। और काउंटिंग का नतीजा क्या रहता है ये तो आने वाले 2-3 घंटे के बाद पता चलेगा, यानी कि अभी करीब 12 बज रहे हैं और ये उम्मीद ऐसी की जा रही है 1:30-2 बजे तक भी शायद अगर नतीजा आ जाए, तो अगर टाइम का हम एवरेज निकालें कि आधी काउंटिंग हमें अब से 1-1.5 घंटे पहले संजीव बालियान से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 50% काउंटिंग हो गई है, लेकिन अभी भी 14 राउंड 15वां राउंड बताया जा रहा है चल रहा है, और अभी आगे कितना टाइम लगेगा इसमें हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कितना राउंड लगेगा। ये वाकई धुरंधर हैं, सारे देश की राजनीति के धुरंधर हैं, उनके चुनाव है जी। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जरा इस पर भी प्रकाश डालिए विनय, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, पूर्व सांसद जब इसमें जुड़े रहते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए ये कितना, जरा देश के नागरिकों को भी पता चले, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कितने पैसे देने पड़ते हैं, कब तक कोई सांसद या आजीवन सांसद पूर्व सांसद इसका सदस्य बने रह सकते हैं, क्या इसमें आम जनता उनके लिए भी कोई उम्मीद होती है रजिस्ट्रेशन के लिए? जरा इसकी पूरी डिटेल दीजिए। देखिए, देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की जो एक गठन हुआ था तब हुआ था। हालांकि बिल्डिंग काफ़ी देर बाद बनी, पहले बहुत थोड़ा सा विट्ठल भाई वीपी हाउस के बिल्कुल बराबर में, एक ही प्रीमिसेस के बीच में एक गेट है, वहीं पर एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बना था। और इसमें जो सांसद और पूर्व सांसद हैं, करीब 1200 के करीब जो सांसद और पूर्व सांसद हैं वो इसमें वोटिंग कर रहे हैं। आप यकीन मानिएगा कि इसमें कई सांसद ऐसे हैं जैसे कि
मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी सीपीपी चेयरपर्सन, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, ये सभी इस क्लब के मेंबर हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले 2019 में इसका चुनाव नहीं हुआ था, काफ़ी सालों से राजीव प्रताप रूडी ही लगातार निर्विरोध इसमें चुने आ रहे थे, लेकिन इस बार संजीव बालियान, वो भी बीजेपी के ही हैं, वो यहाँ आ गए। तो इससे अंदाजा लगा लीजिएगा आप कि कितना अहम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव। वहीं आपने कहा कि मेंबरशिप की बात, तो जब ये पहले जब चल रहा था तो इसमें 51,000 रुपये मेंबरशिप बताई जा रही थी, लेकिन अब जो बताया जा रहा है 1 लाख से ऊपर, करीब करीब 1,30,000-35,000 रुपये यहाँ की मेंबरशिप है। वो मेंबरशिप लेने के बाद ही यहाँ पर जो है वो वोटिंग का राइट्स उसको मिलता है। एक बात छोटा सा जवाब और दे दीजिए विनय। राहुल गांधी जो हमें खबर मिल रही, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी यहाँ के मेंबर नहीं है, ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर बता रहा हूँ। वो अभी तक यहाँ के मेंबर नहीं बने हैं। उनको यहाँ भी वोटिंग पर भरोसा नहीं है क्या? मेंबर है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है। ये उनसे पत्रकार जरूर पूछेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते ये। लेकिन चलिए मैं दूसरा सवाल विनय आपसे पूछती हूँ, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, विनय ये कैसे बन गई नौबत इस बार चुनाव की? अगर लगातार लगभग 20-25 सालों से शायद राजीव प्रताप रूडी सचिव के पद पर काबिज है, तो इस बार ये संजीव बालियान की एंट्री कैसे हो गई और क्यों कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं है? मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी सांसदों का कितनी क्यूरियोसिटी है कि सांसद भी यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। सर क्या कितनी क्यूरियोसिटी है इस चुनाव को लेकर? सानोवाज हुसैन हमारे साथ हैं। सर कितनी क्यूरियोसिटी है यहाँ पर? भैया हम लोग वोटर हैं, हमारे वोट का नतीजा क्या आया ये देखने आए। ये तो आपस में कोई चुनाव नहीं था, जैसे स्कूल के बच्चे मॉनिटर चुनते हैं उसी तरह का चुनाव है। तो अभी तक तो रिजल्ट क्या होगा अभी पता नहीं लगा है। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये चुनाव हो रहा है, बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो रहा है, तो उस पर नहीं, इसको बीजेपी वर्सेस बीजेपी कहना सही नहीं है। ये चुनाव में दल की सीमा से ऊपर उठकर लोग वोट कर रहे हैं, इसको बीजेपी वर्सेस बीजेपी नहीं कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? वही रहेगा या कुछ बदलाव आएगा? जब तक वो रिजल्ट नहीं आएगा हम क्या कह सकते हैं? जब तक रिजल्ट नहीं आएगा क्या कह सकते हैं, ये कहना है शाहनवाज हुसैन का, जो सांसद है। तो ये देख लीजिए सांसदों का, ये देखिए अब लगातार आना सिलसिला जो है वो लगातार जारी है कि लगातार यहाँ पर पहुंचे हैं, शाहनवाज हुसैन पहुंचे हैं। अभी और उम्मीद की जा रही है और केंद्रीय नेतृत्व के बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर यहाँ पर पहुंचेंगे। तो इसका हम नजर बनाए हुए हैं, देखते हैं आगे पास आ रहा है, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर हमें विनय ने वहां से दिखाई है। विनय शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन देखिए अभी तक के नतीजे 28 वोटों से आगे चल रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी संजीव बालियान को टक्कर देते हुए।